हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम देखेंगे 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। पेज नंबर इज 90। हियर इज ए इंट्रोडक्शन। भाऊ कड्डारे is a nature lover and an eminent activist. He has won many honors and awards for substantial contribution towards the protection and conservation of various endangered species. देखिए, एनिमल्स जो होते हैं उनको भगवान ने ही बनाया है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। किसी भी जानवर को हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो है भगवान की बनाई हुई, जैसे भगवान ने हमें बनाया है वैसे उनको भी बनाया है। दे आर नेचर्स क्रिएचर, गॉड्स क्रिएचर, भगवान ने उन्हें बनाया है तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो भाऊ कड्डारे करके एक बोलेंगे कि ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जानवरों के लिए बहुत कुछ किया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनकी जो जाति है, जिस स्पेसीज यानी जो एक टाइप के जो सब होते हैं ना, जैसे एक फॉक्स है तो फॉक्स की पूरी जाति होंगी, है ना, तो उसे बोलते हैं स्पेसीज। तो उनकी स्पेसीज को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनको इसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सो सिंस 1992 ही हैज़ स्ट्राइवन थ्रू सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन चिपलून टू मेक द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लिवलीहुड और रियलिटी। तो ये जो संस्था है सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन चिपलून में, उससे वो जुड़े हैं और वहाँ पे जानवरों के लिए वो काम करते हैं। तो ये जो लेसन है बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट, ये कुछ ऐसा ही लेसन है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें जानवरों की हमें रक्षा करनी चाहिए, उन्हें हमें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए या उन्हें मारना भी नहीं चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। पेंगोलिन क्या है? एक तरह का एक जानवर है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया है किस तरह का ये जानवर है। थोड़ा सा ड्रैगन टाइप ये लग रहा है ना, और ये अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट में मिलता है। तो ये जानवर है और ये उसका छोटा बेबी है। इन दोनों की ये बातचीत हो रही है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एक और क्या कह रहे हैं हम देखते हैं अभी। कम बेबी वेक अप, वी विल गो एंड ईटिंग टुडे। Mama pangolin gave a gentle loving push to her 1-month-old baby with her long tapering mouth. ये जो मम्मा पेंगोलिन है, मम्मा पेंगोलिन यानी ये जो बड़ा वाला है पेंगोलिन, ये मम्मी है और ये क्या है, उसका बेबी है। तो मम्मा जो है वो अपने बेबी से बोल रही है कि वेक अप यानी जाग जाओ, उठ जाओ नींद से। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ जाना है? एंट ईटिंग के लिए। एंट ईटिंग यानी चींटियाँ जो होती है ना, एंट यानी क्या? चींटियाँ खाने के लिए हमें जाना है। और वो अपनी छोटी सी बेबी को उठा रही है। बेबी वॉज स्टिल ड्राउजी आफ्टर अ डेज स्लीप। ड्राउजी यानी अभी भी नींद में नींद उसको आ रही थी अभी भी। ड्राउजी यानी जैसे नींद आती है ना तो हमारी आंखें कैसे हो जाती हैं, चेहरा ऐसे दिखता है कि जैसे अभी भी हमें नींद आ रही है। तो वो बेबी को भी वैसे ही कुछ हो रहा था। मदर ट्राइड टू परसुएड हिम, और मम्मी उसको बहुत मतलब समझाने की कोशिश करी थी कि जल्दी करो, हमें जाना है। यू कीप आस्किंग मी टू टेक यू आउट, यू से यू आर टायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क ऑल द टाइम। तो मम्मी बच्चे को बोल रही है कि तुम मुझे बार बार बोलती हो कि मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे घूमने जाना है और मुझे अभी दूध नहीं पीना है, मैं थक गई हूँ दूध पी कर, उब गई हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। नाउ गेट अप, गेट रेडी। तो इसीलिए अब तुम उठ जाओ, हम कहीं जाएंगे। नो वोंट सेड बेबी। अब ये उसको नींद आ रही है तो वो क्या बोलता है छोटा बेबी, नो
नहीं, हमें नहीं जाना है, मैं नहीं उठूंगा। स्ट्रेचिंग हिज लॉन्ग टेल लेजीली, और उसकी जो लंबी सी पूंछ है उसको स्ट्रेच करके वो ऐसे जैसे आलस दे देकर बोल रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑल द वे, मुझे अभी चलना नहीं है। डोंट वरी सेड मम्मा, आई विल कैरी यू ऑन माई टेल। अगर तुम्हें चलना नहीं है तो मैं क्या करूँगी, अपनी पूंछ पर तुम्हें बिठाकर लेके जाऊंगी। गुड बॉय, कम ऑन, इट्स टाइम। देखो जैसे मम्मा हमें समझाती है ना छोटे बच्चों को, वैसे ही ये मम्मा भी अपने बच्चे को समझा रही हैं। मम्मा सेट हिम ऑन हर टेल एंड फाइनली ब्रॉट हिम आउट ऑफ द होम। अब मम्मा ने क्या किया, उसको अपनी पूंछ पर बिठा लिया और उसको लेके निकल पड़ी घर से बाहर। देयर होम वॉज अ स्नग होल इन द अर्थ। उनका घर जो था वो क्या था, एक छोटा सा जमीन के अंदर जो होल बनाया था उन्होंने, उसमें वो रहते थे। 9 inches वाइड एंड मोर देन अ मीटर लॉन्ग। कितना था वो, 9 इंच वाइड। 9 इंच यानी 1 इंच कितना होगा, लगभग इतना। तो ऐसे 9 इंच वो वाइड था एंड मोर देन अ मीटर लॉन्ग, और 1 मीटर के आसपास वो लंबा था। मम्मा कॉशन बेबी टू सिट टाइट एंड होल्ड ऑन टू हर स्केल्स विथ हिज क्लॉज। मम्मा ने क्या किया, उसको बताया और बोला कि मुझे अच्छे से पकड़ो, टाइटली पकड़ो, और मेरी जो स्केल्स यानी ये जो रहते हैं ना, ये स्किन के ऊपर ऐसा ऐसा रहता है ना, ये सब, उसको पकड़ के बैठने के लिए बोला। शी बिगैन टू वॉक स्टडीली एंड कॉशियसली, और वो धीरे धीरे फिर चलने लगी आगे। जस्ट देन अ पॉर्क्यूपाइन वेंट पास्ट देम। पॉर्क्यूपाइन ये भी एक तरह का एक एनिमल है, वहाँ से जा रहा था। हु इज दैट बेबी वंडर्ड। ओ दैट्स अ पॉर्क्यूपाइन। वो तो पॉर्क्यूपाइन है, बच्चा पूछने लगा तो मम्मी ने जवाब दिया। एंड हु आर वी, और हम कौन है। मम्मा बेगन टू एक्सप्लेन एज शी वॉक। हम कौन है, इसका जवाब मम्मी धीरे धीरे चलते चलते बता रही थी। वी आर पेंगोलिन्स। हम कौन है, पेंगोलिन्स है। वी हैव मेनी कजिन्स। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं। 4 ऑफ देम आर इन अफ्रीका। कुछ अफ्रीका में रहते हैं। 4 आर इन एशिया, और 4 जो है वो एशिया में रहते हैं, 4 अफ्रीका में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया, और हम कहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। सो पीपल कॉल अस इंडियन पेंगोलिन्स। इसलिए हमें इंडियन पेंगोलिन बोला जाता है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यानी उत्तर प्रदेश में, उस तरफ उत्तर क्या बोलेंगे, उत्तर भारत में रहते हैं। और कजिन्स चाइनीज पेंगोलिन्स आर ऑल्सो सीन, और हमारे चाइनीज पेंगोलिन्स जो है वो हमारे कजिन्स हैं, वो भी दिखाई देते हैं इधर। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। बाय नाउ मम्मा एंड बेबी हैड रीच द एंट हिल। अब ये लोग कहाँ पहुँच गए, एंट हिल के पास। एंट हिल पता है ना, जहाँ पे चींटियाँ रहती है, ऐसे हिल जैसा बनाया हुआ रहता है मट्टी का, उसके अंदर रहती है। मम्मा यूज्ड हर स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व फ्रंट क्लॉज टू क्विकली डेमोलिश द एंट हिल। अब मम्मा ने क्या किया, उसकी जो शार्प और स्ट्रॉन्ग उसके जो क्लॉज थे, उससे पूरे एंट हिल को ऐसे क्या बोलेंगे, डेमोलिश कर लिया, यानी उखेड़ दिया। द टर्माइट्स इनसाइड बिगैन टू रन हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर यानी जहाँ जगह मिले वहाँ पे दौड़ने लग गए। टर्माइट्स यानी जो चींटियाँ वगैरह होती है ना, वो उसके अंदर जो थी एंट हिल के अंदर, वो इधर उधर दौड़ने लगी। इन एंड आउट वेंट मदर्स वन एंड अ हाफ फुट लॉन्ग स्टिकी टंग। तो ये जो मम्मी की जो क्या बोलेंगे टंग थी, वो मम्मी ने क्या किया था, अंदर डाल डाल के उसको चींटियों को बाहर निकाला था, और पूरा जो उनका एंट हिल था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। शी बिगैन टू डिवोर द टर्माइट्स, और वो फटाफट डिवोर यानी बहुत ही क्विकली खा लेना कोई चीज़, तो फटाफट खाने लगी। लुक बेबी दे आर डिलीशियस।
और अपने बच्चे को बोलने लगी कि देखो ये बहुत ही डिलीशियस है ना, टेस्टी, बहुत ही यम्मी है, टेस्टी है। ईट देम अप क्विकली, जल्दी जल्दी तुम भी खा लो। दिस इज हाउ वी पेंगोलिन्स गॉबल अप टर्माइट्स। इस तरह से हम पेंगोलिन जो है टर्माइट्स को खाते हैं, तो तुम भी इस तरह से खाओ फटाफट। बेबी वॉच मदर एंड ट्राइड टू फॉलो हर एग्जाम्पल। मम्मी को देख रहा था वो बच्चा कैसे खाता है, कैसे खाती है मम्मी, और वैसे वैसे वो भी खाने लगा। स्लोली स्लोली यस बेबी कुड डू इट टू। और धीरे धीरे वो बच्चा भी खाने लगा। इन एंड आउट वेंट हिज टाइनी टंग। और उसकी छोटी सी जो जबान थी वो अंदर बाहर करने लगा उस इसके अंदर, क्या बोलेंगे, एंट हिल के अंदर। दिस वॉज हिज फर्स्ट सॉलिड मील आफ्टर बीइंग नर्स्ड ऑन मदर्स मिल्क फॉर अ मंथ। ये जो था उसका फर्स्ट सॉलिड मील था, यानी पहले वो क्या कैसे पेट भरता था, दूध से, मम्मी के दूध से पेट भरता था। अभी फर्स्ट टाइम वो कुछ और खा रहा था। हम ह्यूमन भी क्या करते हैं, छोटा बेबी जो होता है, मम्मी क्या करती है, छोटे बेबी को दूध पिलाती है, और फिर दूध पीने के बाद फिर जब वो 6 महीने का हो जाता है तो उसको क्या क्या खिलाती है फिर मम्मी छोटे से बेबी को। जो 6 महीने का बेबी हो जाता है वो मम्मी का दूध तो पीता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे फिर दाल का पानी दिया जाता है और चावल का ऊपर ऊपर का पानी दिया जाता है खाने के लिए, है ना। थोड़ा बहुत जूस वगैरह पिलाया जाता है, फ्रूट का, एप्पल वगैरह थोड़ा सा दिया जाता है। तो ऐसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा छोटे बच्चे को दिया जाता है। जस्ट लाइक मदर हैड सेड दे वुड बी। और वो उतने ही डिलीशियस थे जितने मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। मम्मी बता रही थी कि ये जो टर्माइट्स है वो बहुत ही डिलीशियस है, तो सच में वो बहुत ही डिलीशियस थे। गुड बेबी रिमेंबर दिस इज़ द प्रॉपर फूड फॉर अस पेंगोलिन्स। ये जो फूड है टर्माइट्स, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा खाना है। वी डोंट हैव टीथ लाइक अदर एनिमल्स सो दिस इज़ व्हाट वी ईट। हमें बाकी के जानवरों के जैसे हमारे पास टीथ नहीं है, दांत नहीं है खाने के लिए, सो हम इसे ही खाते हैं, इसलिए ये हमारा प्रॉपर फूड है। जस्ट देन मम्मा स्मेल्ड समथिंग। थोड़ी देर में तभी क्या हुआ, मम्मा को किसी चीज़ की स्मेल आई। इन अ थ्राइस शी पुल्ड हर बेबी टू हर सेल्फ। अब इन अ ट्राइस, तो जैसे ही मम्मा को कुछ लगा गड़बड़, वैसे ही मम्मा ने क्या किया, अपने बेबी को अपने पास खींच लिया। एंड हेल्ड हिम क्लोज टू हर बेली। और अपने पेट के पास ऐसे पकड़ के रखा। शी हिड बिहाइंड अ रॉक एंड पुल्ड हर लॉन्ग बॉडी टुगेदर इनटू अ टाइट बॉल। उसने क्या किया, बच्चे को पास लिया और एक बड़े से रॉक के पास जाकर बैठ गई। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रोल कर लिया था उसने, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। एनीवन वुड थिंक शी वॉज जस्ट अनदर पीस ऑफ रॉक। और उसने बॉडी को इस तरह से शेप दे दिया था गोल गोल करके कि जैसे वो कोई बड़ा सा पत्थर ही लग रहा था उसकी बॉडी। आफ्टर अ वाइल द स्मेल डिमिलिश। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो स्मेल जो थी वो चली गई। इट सीम टू कम फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। और ऐसे लग रहा था कि वो जो कोई होगा वहाँ पे वो चला गया है, वो स्मेल चली गई थी। मम्मा लूजन हर टेल अ बीट एंड लिसन केयरफुली। मम्मा ने इस तरह से फिर अपनी जो जकड़ के रखा था टेल को, अपनी पूंछ को जकड़ के रखा था, उसने धीरे धीरे उसको लूज कर लिया और धीरे धीरे वो सुनने लगी। शी सेंस्ड अ ब्राइट लाइट पासिंग ऑन। और कहीं से लाइट आते हुए उसे नजर आ रही थी। एंड विथ इट सम साउंड्स। और थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही थी। शी अनकर्ल्ड हर सेल्फ वेरी वेरी कॉशियसली एंड लेट द बेबी गो। धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी को लूज कर लिया और बच्चे को भी जाने दिया थोड़ा सा। डिड यू नोट द स्मेल जस्ट नाउ। क्या तुम्हें वो स्मेल अभी आ रही है। रिमेंबर इट बेटर देन एनीथिंग एल्स। ये जो स्मेल है, इस स्मेल को तुम अच्छी तरह से याद रखो। दिस इज द स्मेल ऑफ मैन। किसकी स्मेल थी वो, इंसान की। जैसे देखो शेर को भी इंसान की स्मेल आती है, कुत्तों को भी आती है, जानवर बराबर स्मेल कर लेते हैं, तो इनको भी, ये जो पेंगोलिन्स है उनको भी स्मेल आती है। तो ये किसकी स्मेल है, इंसान की। ये तुम याद रखो। सम ऑफ देम आर विकेड बियॉन्ड मेजर। इंसान जो होते हैं उनमें से कुछ इंसान
सारे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। दे सर्च फॉर आवर होल्स नेस्ट एंड डिग देम अप। वो क्या करते हैं, हमारे होल्स और हमारे नेस्ट जो होते हैं, जहाँ हमारे घर जो है वो ढूंढते हैं और उसकी खुदाई करते हैं। दे किल अस, ईट आवर फ्लैश, हमें मारते हैं और मारकर हमारा फ्लैश यानी हमारा मांस जो है वो खाते हैं। सेल आवर स्केल्स टू अर्न लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, और हमारे जो स्केल्स होते हैं वो बेचते हैं। स्केल्स यानी वो जो स्किन होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी, तो वो जो होते हैं वो उसको बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। ह्यूमन्स थिंक अवर स्केल्स आर मेडिसिनल, और हमारे जो स्केल्स है वो मेडिसिनल है, उसमें मेडिसिन तैयार किया जा सकता है उससे, ये वो सोचते हैं और इसीलिए वो हमारे स्केल्स जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हुआ हमारा फर्स्ट वीडियो इस लेसन का। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अगले पीरियड में आपको भेजूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।